रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मदो भरत ही भाई। लक्ष्मण, एक बार ये माना जा सकता है कि मच्छर के फूकने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे लक्ष्मण, भरत को राजमद हो जाए, यह असंभव है। इसलिए भरत पर शंका निर्मूल है अनुज। राम ने भरत पर क्रोधित लक्ष्मण को समझाते हुए कहा। भरत जब नाना के यहां से आए तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पहला समाचार पिता मरण का मिला। पितृ शोक से उपजे शून्य को भरने के लिए जब भरत ने अपने बड़े भाई राम का आलिंगन चाहा तो एक और वज्रपात हुआ। ज्ञात हुआ कि उनके भैया राम भाभी सीता के साथ वनवास को चले गए। दुखों के बोझ तले दब गए भरत। जब अपने भैया और भाभी के वनगमन का कारण जानना चाहा तो पता चला कि इस पूरे षड्यंत्र की रचयिता स्वयं उनकी मां कैकेयी है। भरत पर दुखों का दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ और राजकुमार भरत को राजपाट संभालने का आग्रह किया गया। कहने को तो भरत अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन अभी एकदम शून्य हो गए थे। न पिता का साया था, न ही पिता जैसे बड़े भाई का साथ। एक मां थी जिसने राज सुख लिखने के क्रम में जीवन को कलंक से भर दिया। वो मां जो भरत को जन कर भी जान ना पाई। भरत उठे और कहा, हित हमार सिय पति सेवकाई, मेरे लिए भैया राम और भाभी सीता की चाकरी में ही सुख है, और आप कह रहे हैं कि मैं राज पद धारण करूं। माताओं और गुरुजनों ने कई तरीकों से उन्हें समझाया, लेकिन भरत ने अयोध्या का राजा बनना अस्वीकार किया। जिसका मन राम में रमा हो उसे दुनियादारी कैसे भ्रमित कर सकती है। भरत अयोध्या के राजसी वैभव को छोड़कर अपने भाई की तलाश में निकल पड़े। राम से अनुराग तो पूरी अयोध्या को था, सो भरत के साथ उनकी माताएं, गुरुजन और सगे संबंधी भी प्रभु राम की तलाश में निकल पड़े। इधर लक्ष्मण को जब पता चला कि भरत गुरुजनों, माताओं, सेना और स्वजनों के साथ राम को खोजते हुए आ रहे हैं तो उनका मन सशंकित हो गया। लक्ष्मण ने कहा, भैया राम, मुझे तो शंका है, कहीं भरत अपने राज्य को निष्कंटक करने के प्रयोजन से तो नहीं आ रहे हैं। कहीं उनका लक्ष्य आपके। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और बड़ी सहजता से उनकी नादानी पर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारे अनुग्रह ने तुम्हारे मस्तिष्क पर आवरण डाल दिया है। तुम भरत को समझ नहीं पा रहे हो। कोई कहे कि मच्छर के फूकने से सुमेरु पर्वत उड़ गया, मैं ये मान सकता हूं, लेकिन भरत पर संदेह? जो धर्म की धुरी है उस भाई पर संदेह? नहीं नहीं लक्ष्मण, कदापि नहीं। लक्ष्मण को बात समझ आई। मन की शंका दूर हुई। जब किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु से अत्यंत प्रेम हो जाए तो कई सारी निर्मूल शंकाएं जन्म लेने लगती हैं। लक्ष्मण के साथ भी यही हो रहा था। भरत के प्रति उनकी शंका राम के प्रति अगाध प्रेम के कारण जन्मी थी। अन्यथा भरत भी तो उनके भाई ही थे। शंका केवल लक्ष्मण के मन में ही नहीं थी। राजकुमार भरत स्वयं सशंकित थे कि क्या मुंह लेकर भैया राम से मिलूं। मेरे कारण ही उनकी ये दुर्गति हुई है। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अलग चिंता थी। वो चाहते थे कि भरत उन्हें अयोध्या वापस लाने के लिए ही आ रहा है। यदि अयोध्या लौट जाऊं तो पिता का वचन भंग होता है, और नहीं लौटूं तो भरत का अनादर होता है।
भरत राम जी की पर्ण कुटिया में पहुंचे। अब संवाद शब्दों से नहीं, केवल अश्रुओं से हो रहे थे। राम भरत को देखकर भाव विभोर थे, भरत राम को देखकर भावुक थे, और प्रजा दोनों भाइयों का प्रेम देखकर भाव विहीन थी। यह पूरा दृश्य, ये सभा जब कुछ संयमित हुई तो राम ने भरत से कुशलक्षेम लिया और भरत को संभालते हुए पूछा, कहो भरत, कैसे हो? कुछ तो कहो भरत। भरत संभले और कहा, क्या कहूं भैया, अब कहने को शेष क्या रह गया है। तुम्हें वन में भेजकर विधाता ने मेरे भाग्य में अयोध्या का अकंटक राज्य लिख दिया है। मांगने को शेष क्या रह गया है भैया। प्रभु श्री राम ने भरत को एक बार फिर से गले लगाया। अयोध्या का राजकुमार इसी आलिंगन के लिए ही तो अयोध्या छोड़कर भटकते हुए यहां पहुंचा था। गले लगते ही भरत तुरंत बोले, भैया अयोध्या लौट चलो भैया, चलो भैया, दोबारा लौट चलो अयोध्या। लो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये प्रजा, ये लोग, ये तुमसे दूर नहीं रह सकते भैया। तुमने हमेशा मुझे अपनी छाया में रखा है, आज मुझे अकेले छोड़कर चल दिए। नहीं, चलो भैया, अयोध्या लौट चलो। श्री राम के पास अब भी शब्द नहीं थे। मर्यादा में बंधे राम कहते भी तो क्या कहते। राम जब अयोध्या से वनवास लिए निकले थे तो बिना किसी राग द्वेष के थे। उन्हें किसी बात का कष्ट नहीं था। धर्म की रक्षा के लिए जीवन के हर कष्ट सहन कर लेना उनके वंश की परंपरा थी। हरिश्चंद्र और भगीरथी जैसे प्रतापी पूर्वजों की भांति राम को भी रघुकुल की मर्यादा रखने का अवसर मिला था। लेकिन भरत के निश्चल प्रेम ने उनके सम्मुख दुविधा पैदा कर दी थी। राम, भरत, माताओं, गुरुओं और जनक जी के बीच लंबी मंत्रणा चली और तय हुआ कि 14 वर्ष का वनवास पूरा करके श्री राम अयोध्या का शासन संभालेंगे। तब तक भरत राजा रहेंगे। भरत ने यह बात तो मानी कि 14 वर्ष के बाद भैया वापस आकर राज्य संभालेंगे, लेकिन भरत ने राजा बनना अभी भी नहीं स्वीकारा था। भरत जो निर्णय लेने जा रहे थे उससे युगों युगों तक सुशासन का मार्ग प्रशस्त होना था। भरत ने कहा, भैया मर्यादा आप तोड़ेंगे नहीं। पिता के दिए वचन के मान के लिए आप 14 वर्ष वन में बिताने के बाद ही अयोध्या लौटेंगे। तो मैं भी प्रण लेता हूं कि जब तक आप नहीं आते तब तक कुटिया में रह के सन्यासी की तरह जीवन बिताऊंगा। सेवक कभी भी शासक नहीं हो सकता भैया। अयोध्या के राजा आप ही रहेंगे। मैं बस उस निमित्त शासन की देख रेख करूंगा। भरत के इस त्याग ने बताया कि राज्य विस्तार केवल युद्ध करके नहीं होता। युद्ध में केवल भूमि विस्तार होता है। सत्यनिष्ठा और नीतियों से उपजे सुशासन का यशगान पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता है। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।